गीता तत्व चतुर्थ अध्याय। जय श्री कृष्ण। कर्मयोग। यूरोप तथा अमेरिका के विद्वानों के मतानुसार भारतवर्ष के चाहे धर्म हो या दर्शन, उनमें केवल वैराग्य की बातें ही कही गई हैं। संसार के किसी भी विषय में न फंसो, केवल त्याग करो, त्याग करो, यही बात कही है। उनका कहना है कि इसीलिए हिंदू जाति में एक विषाद की छाया है। कर्म में एक प्रकार की उदासीनता या उद्यम का अभाव है। 2 दिन के जीवन के लिए यह सब क्यों? इस प्रकार का एक भाव विद्यमान है तथा उसके फलस्वरूप आलस्य व जड़ता का प्रादुर्भाव हुआ है। यह बात कहाँ तक सत्य है, गीता के पढ़ने से इसका पता चलता है। भगवान गीताकार बारंबार केवल कह ही नहीं रहे कि कर्म को न छोड़ो, किंतु अपने जीवन में भी प्रतिक्षण यही दिखा रहे हैं कि अपूर्व कर्म उद्यम के भीतर अपूर्व विश्राम विद्यमान है। इंटेंस एक्टिविटी विद इंटेंस रेस्ट। वे सभी कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके अंतर में अनंत अविचल भाव विद्यमान है। इसी को गीताकार ने निर्लिप्तता, अनासक्ति इत्यादि नाम से निर्देश किया है। इसीलिए यूरोपीय पंडितों का यह कहना कि हिंदू शास्त्र ने मनुष्य को अकर्मण्य बना दिया है, सत्य नहीं है। वे समझते हैं कि उनके धर्म ने उनकी जाति को बड़ा लड़ाकू बनाया है एवं इसीलिए उनके अंदर सांसारिक उन्नति तथा कर्म उद्यम इतना अधिक पाया जाता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। बाइबल के प्रत्येक स्थल में वैराग्य का उपदेश है। आने वाले दिन के लिए कुछ भी चिंता न करो। आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों के भी घोंसले हैं, जंगल के पशुओं के रहने के लिए भी गर्त हैं, किंतु शिक्षादाता होने पर भी मेरा कोई रहने का स्थान नहीं है। ईसा का जीवन हमारे देश के सन्यासियों के जीवन जैसा है। बाइबल के पढ़ने से इस बात का पता चलता है। बाइबल के अर्थ को बदलकर अब उन लोगों ने अपने प्रयोजन के अनुरूप बना लिया है। इससे क्या उनके ही अर्थ को मानना पड़ेगा? गीता कहती है कि मनुष्य का धर्मानुष्ठान उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। एंग्लो सैक्सन जाति सबको दबाएगी, सबके साथ युद्ध करेगी, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण भरा पड़ा है। वह जाति धर्म के मर्म को भी उसी प्रकार अपने सदृश समझेगी। इसमें विचित्रता क्या है? अन्यथा सभी धर्मों का मर्म एक ही है एवं उन सभी में पूर्ण ज्ञान तथा अमृत तत्व लाभ करने का त्याग ही एकमात्र पथ बतलाया गया है। सभी धर्म इसी बात की शिक्षा मनुष्य को दे रहे हैं। महाभारत तथा गीता के पढ़ने से पता चलता है कि कर्म क्या है तथा क्या अकर्म, कौन कौन सा कार्य करना उचित है तथा कौन कौन सा अनुचित। साथ ही ज्ञान, जो कि मनुष्य जीवन का ध्येय है, कर्म के द्वारा प्राप्त हो सकता है या नहीं। इस विषय को लेकर जिस किसी कारण से भी हो,
उस समय एक संशय उपस्थित हुआ था। इसीलिए गीता में बार बार यह समझाने की चेष्टा की गई है कि ज्ञान और कर्म पृथक नहीं है। कर्म का आश्रय लेने पर चित्त शुद्ध होगा एवं उसके द्वारा ही ज्ञान स्वयं आकर उपस्थित होगा। किंतु अर्जुन इस बात को सहज ही में नहीं समझ पाते हैं, केवल भूलते ही जा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सबका मार्ग एक नहीं है। अपनी लाभ हानि की ओर दृष्टि न रखकर कर्तव्य बुद्धि से संसार के समस्त कार्यों का अनुष्ठान करो तथा काम कांचन को त्याग कर सन्यासी बनकर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जीवन बिताओ। दोनों मार्गों का फल एक ही होगा, क्योंकि दोनों मार्ग ही मनुष्य को त्याग की शिक्षा दे रहे हैं तथा संपूर्णतया आत्मत्याग ही धर्म लाभ का एकमात्र पथ है। भोग सुख के लिए अनुष्ठित सांसारिक कार्यों के द्वारा भी मनुष्य को क्रमशः त्याग की शिक्षा मिलती है। सांख्यकार महामुनि कपिल कहते हैं कि पुरुष को स्वमहिमा अनुभव कराने के लिए ही प्रकृति का यह जगत सृष्टि रूप विचित्र उद्यम है। भोग सुख के बाद खुद की तृप्ति के साधन में अग्रसर होकर धक्के पर धक्के खाकर मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन किस प्रकार शनै शनै अनित्य सुख के विषय में वीतराग हो उठता है एवं त्याग करना सीखता है, विचारने पर यह बात ध्रुव सत्य मालूम होती है। बच्चे को बहलाकर दवा पिलाने की तरह नाम, रूप, यश, प्रभुत्व या और कोई अनित्य पदार्थ विशेष को अतिरंजित कर मनुष्य की दृष्टि के सम्मुख उपस्थित करती हुई उनमें ही सुख शांति निहित है तथा उनको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है, यह समझाकर कितने सरल उपाय के द्वारा प्रकृति मनुष्य को धीरे धीरे अनित्य पदार्थ समूह की तुच्छता का अनुभव करा देती है। मानो किसी ने सोचा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। पहले उसकी दृष्टि में बड़े आदमी बनने का तात्पर्य था धन का होना, 10 व्यक्ति अपने बस में रहना इत्यादि। अनेक परिश्रम से वह धनी बना, बुद्धि भी कुछ मार्जित हुई, किंतु धनी होने पर उसने देखा कि विद्वान होना उससे भी बढ़कर है। इस प्रकार कुछ अग्रसर होकर उसने समझा कि ठीक बड़े बनने के लिए और भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्जन की आवश्यकता है, नहीं तो लोग उसके बड़प्पन को मानेंगे ही क्यों। इसलिए उसे विद्याभ्यास के लिए बंधु बांधवों के साथ वृथा आमोद प्रमोद तथा आपात रमणीय नाना प्रकार के सुख संभोग इत्यादि से स्वयं भी अपने को अलग रखना पड़ा। इस प्रकार बड़े आदमी का शब्द का अर्थ जितना ही वह समझने लगा, शनै शनै उतनी ही उसकी यह धारणा होने लगी कि त्याग स्वीकार किए बिना श्रेष्ठ नहीं बना जा सकता। सभी विषयों में इसी प्रकार मनुष्य को यह ज्ञान होने लगता है कि त्याग स्वीकार किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शास्त्र का कथन है कि छोटे मोटे विषयों में क्रमशः इस प्रकार त्याग करना सीखकर अंत में मनुष्य पूर्ण त्याग को अंगीकार कर अमृत तत्व को प्राप्त होता है।
कर्म के द्वारा मनुष्य जितना ही अग्रसर होता है, उतना ही उसका मन उच्चतर महत्व के आदर्श को समझने तथा धारण करने में समर्थ होता जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए अन्यान्य सामान्य विषयों का त्याग करना आवश्यक है, यह देखकर वह उनको त्याग देता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक दृष्टांत यहाँ सुंदर रूप से प्राप्त होता है। हम सूर्य को यहाँ से एक थाली की तरह देख रहे हैं। 1000 मील और बढ़ जाओ, वही सूर्य कितना बड़ा दिखाई देगा, और भी 1000 मील अग्रसर होने पर वह और भी बड़ा प्रतीत होने लगेगा। किंतु यह ज्ञान बना रहेगा कि सूर्य वही है। वैसे ही आदर्श भी बढ़ते बढ़ते भगवान में जा पहुंचेगा, किंतु हमको मालूम यह होगा कि चिरकाल तक हम एक ही आदर्श को पकड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि यदि मनुष्य किसी एक विषय को ठीक प्रकार से धारण कर सके तो उससे ही वह अंत में भगवान के पूर्ण विकास को देख सकता है। गीता का कथन है कि अवस्था भेद अनुसार योग तथा भोग, कर्म तथा संन्यास मनुष्य को सत्य तथा असत्य, ग्राह्य तथा त्याज्य प्रतीत होते हैं। अर्थात कोई योग को ही ठीक समझता है और किसी के मन में भोग ही ठीक जचने लगता है। देखा जाता है कि सबके कर्म समान नहीं होते। साधारण मनुष्यों का कर्म स्वात्म सुख, विलास तथा स्त्री पुत्र प्रतिपालन में ही सीमित है। जो उनसे कुछ आगे बढ़ गए हैं, वे अपने देश की बातें सोचते हैं। देश के लोग कैसे पेट भर खा सकेंगे, किस प्रकार से उनकी शिक्षा की उन्नति होगी, कैसे वे संसार की अन्य जातियों के समकक्ष बनेंगे, इन सब चिंताओं से वे व्याकुल रहते हैं। उनसे भी जो अधिक उन्नत हैं, वे यह सोचते हैं कि किस प्रकार से देश के लोग सत्य के पथ पर आरूढ़ रहेंगे, संयमी बनेंगे, दूसरों पर बिना कारण ही अन्याय अत्याचार न कर उन्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि वे समझते हैं कि इन सब दोषों के आ जाने पर जाति का पतन अनिवार्य है और उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनका कर्म जगत व्यापी है। सब काल, सब देश तथा सभी अवस्थाओं में रहने वाले मानवों का यथार्थ कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इसी ध्यान में वे निमग्न रहते हैं, जैसे कि सब अवतार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सांख्य तथा योग पृथक नहीं है। मूर्ख ही इनको पृथक समझते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म द्वारा ही अपने ध्येय को प्राप्त करना होगा, क्योंकि तुम अभी इतने उच्च अधिकारी नहीं बने हो कि पूर्णतया कर्मों का त्याग कर सको। अपनी लाभ हानि की ओर दृष्टिपात न कर कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान से जितना चित्त पूर्णतया स्वार्थ रहित बन चुका है, उसके लिए ध्यान आदि के द्वारा समाधि लाभ करने के अतिरिक्त साधारण मानवों की तरह अन्य कर्म करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। केवल वही अपने मन को संपूर्णतया वशीभूत कर क्रमशः साधारण मानव प्रकृति की सीमा का उल्लंघन करने में समर्थ होता है। अतः उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। यह समझकर
कर्म का अनुष्ठान करते रहो। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से पहले कर्म की चरम परिणति अकर्म या कर्म रहित अवस्था है। शास्त्र के इस तात्पर्य को न समझने के फलस्वरूप एक विषमय फल का उद्भव हुआ था। जितने भंड, धूर्त एवं अज्ञ थे, सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग कर एकदम मनुष्यत्व की चरम कोटि पर पहुंचना चाहते थे। अमुक कर्मी है, यह बात कहने से लोग नाक भौं सिकोड़ते थे या उसे दया की दृष्टि से देखकर समालोचना किया करते थे कि यह अभी नहीं समझ सका है, धीरे धीरे समझ जाएगा कि कर्मों को त्यागे बिना कुछ भी नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। मनुष्य से इस प्रकार की भूल सब देशों में सदा होती रहती है। भगवान श्री चैतन्य देव ने ज्ञान मिश्रित भक्ति से ज्ञान शून्य भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया है। फिर भी ज्ञान मिश्रित भक्ति ही ज्ञान शून्य या अहेतुकी भक्ति लाभ करने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने इस बात को भी कहा है। उस बात को भूल जाने के फलस्वरूप आजकल के वैष्णव बाबा जी लोगों की जो दुर्दशा है वह प्रत्यक्ष है। सभी एकदम ज्ञान शून्य भक्ति लाभ करने के लिए सचेष्ट हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति का जो अनुष्ठान करता है वह मानो उनकी दृष्टि में बड़ा ही कुकर्म कर रहा है। सभी एकदम महापुरुष बनना चाहते हैं। श्रेष्ठ पद पाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना स्वार्थ त्याग तथा उद्यम करना पड़ता है, किंतु इन सब के लिए कोई भी तैयार नहीं। एक कहानी याद आती है। किसी व्यक्ति ने एक सन्यासी के मठ में जाकर किसी साधु से कहा, महाराज मुझे चेला बना लीजिए। मठ के लोगों ने पूछा, तुम बन सकोगे? चेला बनना बहुत कठिन है। मठ के ठाकुर जी की रसोई बनानी होगी, हंडा मलना होगा, जल लाना होगा, साधुओं का आदेश पालन करना पड़ेगा, गुरु जी के बतलाए हुए पाठ याद करने होंगे, उनकी सब बातें माननी होगी तथा रात्रि में उनकी चरण सेवा करनी पड़ेगी। उसने देखा कि बड़ी मुसीबत है। सोच विचार कर पूछा, अच्छा जो गुरु बनेंगे उनको क्या करना होगा? वे बोले, गुरु वे जब ध्यान पूजा आदि करेंगे, चेलाओं को शिक्षा देंगे तथा उनके द्वारा कार्य कराएंगे। तब उसने कहा, फिर तो महाराज मुझको एकदम गुरु ही बना लीजिए। हमारे देश में अब तो यही भाव अत्यंत अधिक है। भक्त श्रेष्ठ तुलसीदास जी की इस उक्ति को श्री रामकृष्ण देव प्रायः हमको सुनाते थे, गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले एक। यह भाव गृहस्थों में अधिक है और सन्यासियों में कम, यह बात नहीं। लोग समझते हैं कि सन्यासी बनकर गेरुआ वस्त्र पहनने से ही कर्म से मुक्ति मिल जाती है, एकदम ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। गीताकार कहते हैं, कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतसन कर्मकृत। सर्वदा आत्मा का साक्षात्कार होने के कारण कर्मानुष्ठान में जिनको सदा सब अवस्थाओं में यह ज्ञान ठीक ठीक बना रहता है
कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं आत्मा हूँ, तथा जो यह भी देखते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बिना ज्ञानी का स्वांग रचकर आलसी बने बैठे रहने पर विषय चिंता रूप सभी कर्मों का अनुष्ठान हो रहा है। मनुष्यों में वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही योगी हैं, तथा वे ही समस्त कर्मों को जिस प्रकार से करना चाहिए ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। उनके अंदर ही गीताकार की तरह अनवच्छिन्न कर्म उद्यम में योगी की अविराम शांति देखने में आती है। जो वास्तविक ज्ञानी तथा वास्तविक भक्त है, उनकी यही दशा होती है। कर्मानुष्ठान के समय भी वे अपने को पृथक देखते हैं। वे मानो सुपक्व नारियल हैं, जिसके भीतर छिलके से गूदा अलग हो गया है। हिलाने पर खट खट आवाज होती है, और हम मानो अपक्व यानी कच्चे नारियल हैं, छिलके के साथ लिपटे हुए गूदे की तरह हैं। छिलके पर चोट देने से गूदे पर जाकर पड़ती है। कर्म योग के निरंतर अनुष्ठान से मनुष्य परिपक्व हो जाता है। पके हुए नारियल की तरह उसके भीतर गूदा और छिलका अलग अलग हो जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय तथा शरीर इत्यादि से पृथक होकर उसकी आत्मा स्वयं अपने में ही अवस्थित रह सकती है। इन सब बाह्य वस्तुओं को छोड़कर उसकी आत्मा अलग होकर रह सकती है। जागृत अवस्था में तो कोई बात ही नहीं। निद्रित दशा में भी वह अपने शरीर को इस प्रकार देखता है कि मानो किसी दूसरे का शरीर है, मानो कोई दूसरा ही सो रहा है। बंगाल के साधक प्रवर श्री राम प्रसाद ने गाया है, घुम भेगे छे आर की घुमोई योगे यागे जेगे आछी, एखन जार घुम तारे दिए घुमेरे घुम पाड़ाए छी। तात्पर्य यह है कि नींद खुल चुकी है, क्या अब मैं सो सकता हूं? योग याग के अनुष्ठान के द्वारा मैं जागा हुआ हूं। जिसकी नींद है उसको उसे देकर अब मैं नींद को सुला चुका हूं। उसकी दशा भी तब ठीक उसी प्रकार हो जाती है, एवं इस गीत के तात्पर्य की भी वही ठीक ठीक उपलब्धि करता है। कर्म के अनुष्ठान में मनुष्य जितना ही निस्वार्थ भाव का अवलंबन करता है, उतनी ही शरीरेंद्रियादि से उसकी अहम बुद्धि दूर होकर आत्मा में परिवसित होती है, तथा वह उपरोक्त दशा को प्राप्त होता है। संक्षेप में यहाँ और एक बात कही जा सकती है। हिंदू शास्त्र में सर्वत्र इस विषय को समझाने की विशेष चेष्टा देखने में आती है कि मुक्ति कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह कर्म साध्य नहीं है। गीताकार ने भी इस बात को वैसे ही समझाने की चेष्टा की है, यह देखा जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? इस बात के अर्थ को ठीक ठीक समझना आवश्यक है। न समझने से विशेष हानि है, क्योंकि इससे कर्म का स्वर नीचा प्रतीत होने लगेगा। साथ ही ऐसा मालूम होगा कि मुक्ति के साथ उसका कोई विशेष संबंध नहीं है। अतः कर्म करने की प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। कर्म में निष्ठा शिथिल हो जाएगी।
तो फिर ये सब विचार शास्त्र में क्यों दिए गए हैं? यह समझाने के लिए कि कर्म से आत्मा के स्वरूप या स्वभाव का किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा क्षय वृद्धि रहित, उत्पत्ति विनाश शून्य, नित्यानंद स्वभाव है। शरीर, मन, इंद्रिय आदि को बदल देता है। जिन सब यंत्रों के भीतर से हम आत्मा तथा जगत को देख रहे हैं, कर्म उनको मांझ पीसकर साफ कर देता है। फलस्वरूप मन बुद्धि के दर्पण में जो वस्तु अब तक अस्पष्ट दिखाई देती थी, कोहरे के धुंधलेपन में छोटी वस्तुएं अब तक जो बड़ी प्रतीत होती थी, अथवा जिस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं मालूम होता था, वे सब भ्रांतियां दूर होकर वस्तु का स्पष्ट दर्शन होने लगता है। अतः उनके मतानुसार कर्म का फल चित्त शुद्धि है। किंतु यह बात नहीं कि आत्मा जो अब तक छोटी बनी हुई थी, कर्म के द्वारा क्रमशः बढ़ने लगी एवं अंत में इतनी बढ़ गई कि उसके सारे बंधन चटपट टूट गए। क्योंकि इससे यह प्रमाणित होता है कि यदि एक प्रकार के कर्म के द्वारा आत्मा की वृद्धि हो सकती है, तो दूसरे प्रकार के कर्म के द्वारा वह छोटी हो सकती है। यहां तक कि अंत में वह बिल्कुल लुप्त भी हो सकती है। इसलिए वे कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति यदि कर्म साध्य मानी जाए, तो फिर उसका अंत भी होना चाहिए। क्योंकि कर्म के द्वारा जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसकी आदि, वृद्धि और अवसान भी मानना पड़ता है। अतः वे कहते हैं कि मुक्ति आत्मा में सर्वदा विद्यमान है, वही उसका यथार्थ स्वभाव है। उसको भूलकर ही शरीर, मन इत्यादि को मनुष्य अपना स्वरूप समझ रहा है तथा उसी के फलस्वरूप अपने में सुख दुख का अनुभव कर रहा है। यदि यह पूछा जाए कि उससे ऐसी भूल क्यों हुई, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं कि अरे भाई, यह विषय समझाने या समझने की बात नहीं है। यह तो भूल दूर होने पर ही समझाया जा सकता है। तुम्हारी मन बुद्धि की गति तो उस भूल के ही घेरे में है। इसलिए उस भूल के कारण को मन बुद्धि जान कैसे सकती है? किंतु यदि यह पूछो कि किस प्रकार से ऐसी भूल हुई, तो वो कहते हैं अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए यह कष्ट है। फिर यदि यह पूछो कि तब उपाय क्या है, तो वे कहते हैं कि हाँ, हमने इसका एक उपाय तो सोचा है। सुख दुख तथा लाभ हानि की ओर दृष्टिपात न करके सत्कार्यों का अनुष्ठान करते रहो। उसी के द्वारा इस अज्ञान की जड़ अहंकार नष्ट हो जाएगा। साथ ही तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस प्रकार से कर्म करते करते पूर्ण रूप निष्काम बन जाने पर यथार्थ ज्ञान अपने आप आकर उपस्थित होगा। तभी भ्रम दूर हो जाएगा।
शरीर मन सब फिर कार्य नहीं करेंगे, यह बात नहीं, किंतु ईश्वर इच्छा से पहले की अपेक्षा और भी अधिक तरह से करेंगे। तब समझोगे कि कब कर्म करने का प्रयोजन है और कब चुपचाप बैठे रहना आवश्यक है। साथ ही यह भी समझोगे कि कर्म क्या है तथा कर्म से विरत होकर यथार्थतः चुप रहना किसे कहते हैं। तभी कर्म करने या न करने की दोनों शक्तियां मनुष्य को प्राप्त हो सकेंगी। साधारण मनुष्य में यह क्षमता नहीं है, वह केवल कार्य करना ही जानता है। एक क्षण भी कार्य न करके चुप नहीं रह सकता। कार्य मानो भूत की तरह उसके सिर पर सवार है और उसको हिला डोला रहा है। इस प्रकार से कर्माधीन होकर वह इतना लिप्त हो जाता है कि विश्राम या मुक्ति की भावना उसकी दृष्टि से अदृश्य हो जाती है। मरने की भी उसे फुर्सत नहीं मिलती। यही विपत्ति है। यदि कहो कि क्यों, कार्य न करते हुए क्या हम कभी कभी स्थिर होकर बैठे नहीं रहते हैं या रात्रि में सोते नहीं हैं? उस समय किस कार्य को करते हुए हम घूमते रहते हैं? गीताकार कहते हैं कि हां, घूमते नहीं रहते हो, यह सत्य है, किंतु इसलिए क्या कार्य करना एकदम बंद कर देते हो? चिंता, विचार या स्वप्न ये भी तो कर्म है। साथ ही श्वास प्रश्वास लेना, हृदय स्पंदन, रक्त संचालन इत्यादि कार्य तो होते ही रहते हैं। तब फिर कार्य से एकदम विरत कैसे हुए? अरे भाई, तुम्हारी ये बातें किसी काम की नहीं है। तुम तो कर्म के दास हो, एकदम पराधीन हो। भूल से यह समझ रहे हो कि मैं स्वाधीन हूं, मैं चाहूं तो कार्य कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। विराम किसे कहते हैं यह कुछ भी नहीं समझते हो, एवं थोड़ा बहुत समझने पर भी उसे कार्य में परिणत करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। यदि विराम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना चाहते हो तो आज से अपने लाभ हानि की ओर दृष्टिपात न कर इस भावना से कर्म करते रहो कि केवल कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर ही तुम कर्म कर रहे हो। तभी समय आने पर यह समझ सकोगे कि इस प्रकार के कर्मानुष्ठान का नाम ही कर्मयोग है। जिन कर्मों के निरंतर अनुष्ठान से मनुष्य नाना प्रकार के बंधन में फंस जाते हैं, उन्हीं का इस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए कि जो कुछ सुन रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, ये सब कर्म तुमको फिर बंधन में न फंसाकर कर्म की दासता से मुक्त कर दे। कर्मयोग क्या है? कर्म करने की कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम। इस प्रकार की कुशलता से कर्म किया जा सकता है कि कर्म के अनुष्ठान से फिर बंधन में न फंसना पड़े, जिससे अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता के साथ हम कार्यों को कर सकें। इस प्रकार कर्म कैसे किया जा सकता है? अपने लाभ की ओर दृष्टि न रखने पर। जहां कहीं भी स्वार्थ है, वही फल की आशा है और वही आसक्ति आकर उपस्थित होती है। तुम कर्म करो, किंतु यह ख्याल रखो कि
कर्म कहीं तुम्हारे ऊपर सवार न होने पावे, अन्यथा कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। माता पिता की सेवा करनी होगी, यदि विवाहित हो तो स्त्री पुत्रों का पालन पोषण भी करना होगा। जिस समाज में रहते हो उसके प्रति भी कर्तव्य है। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ हो उसके प्रति भी कर्तव्य है। समग्र मनुष्य जाति के प्रति भी कर्तव्य है। शास्त्र का कहना है कि देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण को लेकर मनुष्य पृथ्वी में जन्म लेता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसी दशा में श्री रामकृष्ण देव जैसा कहा करते थे उसी प्रकार से कर्मों का अनुष्ठान करो। ऐसा समझो कि तुम मानो किसी धनी परिवार के घर की दासी हो। वह कामकाज करती है, बच्चों को खिलाती पिलाती है, उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है, किंतु उसे यह ख्याल है कि मैं इनकी कोई भी नहीं हूं। मालिक जिस दिन चाहेगा उसी दिन भगा देगा। तुम भी संसार में इस प्रकार से रहो। अर्जुन जब तक राज्य भोग, युद्ध विग्रह इत्यादि अपने जीवन के समस्त कार्यों को इसी भावना से प्रेरित होकर करते रहे, तब तक उनकी बुद्धि स्वच्छ थी। प्रीत जनित मोह में फंसकर उनकी बुद्धि विसंगल नहीं हो पाई थी। क्षत्रिय जीवन का महान लक्ष्य सत्यनिष्ठा, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध दंड विधान कर न्याय विचार की स्थापना, अपने हृदय में धर्म के उन्नत भावों का पोषण कर दूसरों को भी उसमें प्रवृत्त कराना, शरणागतों को शरणदान, दुर्बल शत्रु के प्रति क्षमा एवं दयाभाव, अपने आत्मीय कुटुंब या प्रीति पात्र के द्वारा अन्याय अधर्म आचरण किए जाने पर उसके विरुद्ध भी खड़ा होना इत्यादि का अवलंबन कर इतने दिनों तक वे कर्म कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह तो अत्यंत सरल है, इसी तरह चिरकाल तक वे कर्म करते रहेंगे। किंतु माया का प्रताप भीषण है। अकस्मात एक दिन कुरुक्षेत्र के भयंकर हत्या अभिनय का आयोजन हुआ तथा जीवन का परिवर्तन संकुल परीक्षा का दिन सामने आकर उपस्थित हुआ। उन्होंने देखा कि घटना प्रवाह से स्वयं वे एक ओर ऐसे लिप्त हो गए हैं कि निकलने का उपाय नहीं है। धर्म, सत्य, न्याय, विचार ये सब उनके ही पक्ष में। अमित प्रज्ञ धर्म बंधु भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में है। नहीं है केवल वे जिनकी जीवन की कैशोरावस्था से वे श्रद्धा भक्ति करते आए हैं, जिनसे प्रेम करते आए हैं, अपने हृदय के कोमल भावों को जिनको प्रदान करते आए हैं। नहीं है केवल वे जिनसे मनुष्य कभी स्वप्न में भी ऐसा अत्याचार, अविचार, अधर्म और नृशंसता की आशा नहीं कर सकता। और वे केवल उनके पक्ष में नहीं हैं, इतना ही नहीं वरन उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। इतने स्पृहणीय क्षत्रिय धर्म की, अपने जीवन के उच्च आदर्श की यदि रक्षा करनी हो तो उन लोगों की हत्या के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने देखा कि
उन लोगों के हृदय की उष्ण शोणित धारा से तर्पण किए बिना धर्मनिष्ठा देवी प्रसन्न नहीं हो रही है। अर्जुन का वीर हृदय उस दृश्य को अविचलित रूप से देखने में समर्थ नहीं हुआ। अत्यंत वेग से गतिमान होकर सहस्र विपरीत भावों की प्रबल तरंगों ने एक साथ उनके हृदय को आवर्तमय कर डाला। प्रीति में मोह का आविर्भाव हुआ। मोह ने धर्म भाव के उन्नत स्मृति स्तंभ को डुबो दिया। अतः पथ निर्णय में समर्थ न होकर आवर्त में नाव को चलाती हुई बुद्धि असहाय हो उठी। तब स्वार्थ आकर उपस्थित हुआ। मान अपमान की चिंता, जय पराजय की भीति एवं शंकाएं एक के बाद एक उपस्थित होकर कहने लगी, भागो भागो, यह धर्म नहीं है, यह तो तुम अधर्म करने के लिए खड़े हुए हो। किनसे लड़ने के लिए कमर बांधी है? इनके साथ युद्ध करने में तुम समर्थ ही कैसे हो सकते हो? वह देखो इच्छा मृत्यु भीष्म, वह देखो गुरु द्रोण, वह देखो विचित्र कवच कुंडलधारी एक घाती अस्त्र सहायक कर्ण, वह देखो अमर कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, वह देखो पितृवरदर्पी सिंधुराज जयद्रथ। इनसे युद्ध कर सकते हो? थोड़ी सी जमीन के लिए इतने बड़े विश्वव्यापी नाम को क्या खो देना चाहते हो? भागो भागो, भीख मांगकर खाना भी इससे अच्छा है। और यदि जीतो तो भी इनको मारकर उस राज्य भोग से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? अर्जुन इस बात को भूल गए कि धर्म के लिए, सत्य विचार के लिए वे लड़ने को खड़े हुए हैं। जीवन में ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर मनुष्य को सदा यही दशा हो जाया करती है। उद्देश्य को भूलकर वह स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय को अच्छी तरह समझाया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोहात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रूप रस आदि विषयों के निरंतर चिंतन के फलस्वरूप कोई वस्तु मनुष्य के मन में पहले अच्छी प्रतीत होने लगती है तथा मन उस ओर आकृष्ट हो जाता है, झुक जाता है। तत्काल ही काम का उदय, अर्थात यह वस्तु मुझे मिले, इस प्रकार की इच्छा का उदय होकर मनुष्य उसको पकड़ने के लिए अग्रसर होता है। उसमें बाधा उपस्थित होने पर असंतुष्टि होती है, जिसका परिणाम क्रोध है। उसके वशीभूत होकर वह उस बाधा को दूर करने का प्रयत्न करता है। उसके परिणाम स्वरूप मोह आकर उपस्थित होता है। मोह होने पर मैं सत्य पथ पर चलूंगा, धर्म मार्ग में रहूंगा, इत्यादि महान उद्देश्यों को मनुष्य भूल बैठता है। इसी का नाम स्मृति का लोप होना है। तब न्याय से हो या अन्याय से उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य दौड़ने लगता है।
गुरु के उपदेश इत्यादि को, जिनसे कि वह इतने दिन तक कुकर्म पाप कर्मों से विरत रहा था, वह भूल जाता है। फलतः बुद्धि विशृंखल हो जाती है तथा पाप कर्मों का अनुष्ठान कर सभी प्रकार से उसे दुख भोगना पड़ता है। कोई मानो देश का उपकार करने के लिए अर्थ उपार्जन करना चाहता है। पहले तो यह भाव यथार्थ में प्रबल रहता है, किंतु धन प्राप्ति होने पर धन के प्रति आसक्ति होने लगती है तथा अर्थ लालसा से क्रमशः उद्देश्य को भूलकर अपने सुख विलास या कांचन को ही वह अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इसलिए उद्देश्य को ठीक बनाए रखना चाहिए, फल की ओर ध्यान देना चाहिए। यही कर्मयोग है। कर्मयोगी कौन बन सकता है? जो अपने को बस में ला सका है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया है, जिसके जीवन का महान लक्ष्य अविचलित है, कर्म से चालित न होकर जो स्वयं कर्म को चलाता है, वही कर्मयोगी बन सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति होने पर वह समझ लेता है कि उसका कार्य समाप्त हो चुका है एवं तब वह कर्म से विदा ले लेता है। इसीलिए गीता की यह शिक्षा है कि कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेयकर है, किंतु कर्म करने में अग्रसर होकर फलाकांक्षी न बनो। फल कामना के उदय होने से ही बंधन में फंसना पड़ेगा। देखने में आता है कि संसार में जिन लोगों ने कोई महान कार्य किया है, वे सभी संयमी पुरुष थे और उनका लक्ष्य अटल था। छात्र जीवन में कौन महान बनते हैं? जो नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मत न होकर लक्ष्य को ठीक बनाए रखते हैं। संसार में कौन महान होते हैं? धर्म में कौन महापुरुष बनते हैं? जो अपने लक्ष्य पर अविचलित रहते हैं। लक्ष्य होते ही पतन अनिवार्य है एवं तुमसे तब फिर कोई महान कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तब तुम्हारी बुद्धि विशृंखल हो जाएगी। फिर तुम यह निर्णय नहीं कर पाओगे कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित। फलतः कुछ निरर्थक कार्यों में भाग दौड़कर मरना ही हाथ लगेगा। प्रश्न हो सकता है कि एकदम फल कामना यदि मन से निकल जाए तो फिर काम कैसे किया जा सकेगा? किसी लक्ष्य विशेष की कामना किए बिना क्या कोई काम किया जा सकता है? ठीक है, लक्ष्य के बिना कोई काम नहीं हो सकता, किंतु उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते समय हम अपने लाभ हानि का हिसाब क्यों करने लगे? हम केवल अपने लाभ नुकसान का ही हिसाब करना चाहते हैं। उस हिसाब को पहले लगाकर फिर हम कार्य में संलग्न होते हैं, विद्याभ्यास करते हैं, अर्थोपार्जन कर सकेंगे तथा ख्याति होगी, इसलिए ना कि ज्ञान के लिए। स्त्री पुत्रादिकों से प्रेम करते हैं, अपने को सुख मिलता है इसलिए, न कि उनके लिए। इस प्रकार गहराई से विचारने पर पता चलता है कि हमारे सभी कार्यों का लक्ष्य स्वार्थ की सेवा अर्थात षोडशोपचार अपने अहंकार की पूजा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार की वंचना को दूर किए बिना हमसे कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता।
सत्य का कोई भी पथ हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। इसीलिए गीताकार अर्जुन को सामने रखकर सभी से यह कह रहे हैं कि फल की कामना ही सर्वनाश का मूल है। फल कामना से ही तुम अज्ञान में लिप्त हुए हो, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, सत्य के सामने रहने पर भी उसे देख नहीं पा रहे हो। फल की कामना छोड़ दो। फल की ओर दृष्टि न रखने पर ही अज्ञान और अधर्म की मूल स्वरूप स्वार्थपरता के हाथ से मुक्त हो जाओगे। तब यह समझोगे कि यथार्थ सुख किसे कहते हैं। तभी यह अनुभव होगा कि वास्तविक प्रेम क्या वस्तु है। फल की ओर दृष्टि न देने पर ही तुम योगी, ज्ञानी तथा भक्त बनोगे। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शास्त्र का अध्ययन करो या प्रवचन सुनो, पर शास्त्र की बातों को यदि जीवन में कार्यान्वित न कर सको, शास्त्र यदि जीवन में पर्यवसित न हो सके तथा जीवन की प्रत्येक घटना में शास्त्र यदि सहायक न बने, तो वह अध्ययन तथा श्रवण व्यर्थ है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे छात्र जीवन हो या सांसारिक भोग अथवा संन्यास जनित त्याग, सभी अवस्थाओं में इसका अनुष्ठान पहले सीखना चाहिए। फिर मनुष्य चाहे जहां या जिस अवस्था में क्यों न रहे, शास्त्र ज्ञान उसके जीवन के महान लक्ष्य को उसके सम्मुख उपस्थित कर वहीं से उसे उन्नत बना देगा। स्वामी विवेकानंद जी यह कहा करते थे कि आजकल हमारे देश में शास्त्र के मर्म को कोई नहीं समझता है। केवल ब्रह्म, माया, प्रकृति इत्यादि कुछ शब्दों को सीखकर मनुष्य अपने मस्तिष्क को विशृंखल कर डालता है। शास्त्र के मूल उद्देश्य को त्याग कर केवल शब्दों को लेकर झगड़ता रहता है। शास्त्र यदि मनुष्य की हर समय, हर अवस्था में सहायता न कर सकें, तो उस शास्त्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। शास्त्र यदि सन्यासी का पथ प्रदर्शन करे और गृहस्थ को मार्ग न बतला सके, तो उस एकांगी शास्त्र से गृहस्थ का क्या प्रयोजन। अथवा अन्य सब काम काजों को छोड़कर वन में जाने पर ही यदि शास्त्र मनुष्य की सहायता करे, किंतु संसार के कोलाहल में, दिन रात के परिश्रम में, रोग शोक देने में, अनुतप्त की निराशा में, अत्याचार पीड़ित के धिक्कार में, रण क्षेत्र की विकरालता में, काम में, क्रोध में, आनंद में, विजय के उल्लास में, पराजय के अंधकार में तथा अंत में मृत्यु की काल रात्रि में मनुष्य के हृदय में आशा का आलोक फैलाकर पथ प्रदर्शन न कर सके, तो दुर्बल मनुष्यों को ऐसे शास्त्र से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मान लो छात्र जीवन में ज्ञान लाभ के लिए अथवा और किसी सद उद्देश्य से मुझे विलायत जाना है। शास्त्र यदि मेरी उस समय उस विषय में सहायता न कर सके, तब मेरी क्या दशा होगी। परंतु गहराई से विचारने पर पता चलता है कि हमारे शास्त्रों का कोई दोष नहीं है, दोष हम में है।
शास्त्रोपदेश को किस प्रकार से जीवन की प्रत्येक घटना में कार्यान्वित किया जाता है तथा किया जा सकता है, यह हम एकदम भूल गए हैं और भूलकर यह समझ रहे हैं कि वास्तव में यदि धर्मानुष्ठान करना हो तो वन में जाना पड़ेगा। किंतु गीताकार का अभिप्राय कुछ और ही है। वे एक ओर अर्जुन से कह रहे हैं कि न्याय विचार के लिए संग्राम न करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार से धर्म लाभ नहीं होगा, और फिर उद्धवादी अन्य स्वभाव के लोगों से यह कह रहे हैं कि तुमको सब कुछ त्याग कर पर्वत संकुल बद्रिकाश्रम में जाकर एकाग्र चित्त से ध्यान जप आदि का अनुष्ठान करना होगा। इसके बिना तुमको धर्म लाभ नहीं होगा। अतः तुम जहां कहीं भी रहो, कर्म फल को त्याग कर यदि निस्वार्थ होकर कर्म अनुष्ठान कर सको तो वहीं से तुम्हारी मुक्ति होगी। शास्त्र का यही मर्म है। पूर्णतया निस्वार्थ भाव से मनुष्य कर्म कर सकता है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव तथा स्वामी विवेकानंद जी ने हमारी दृष्टि के सामने अपने अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है। हमारी तरह शास्त्र के बाहरी अंश को लेकर उन्होंने खींचातानी नहीं की। हमारे जीवन के साथ शास्त्रोपदेश का ऐक्य होना चाहिए, तभी शास्त्र के उद्देश्य को ठीक ठीक समझा जा सकता है। अपने आचरण के द्वारा उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है। कैसे शास्त्र ज्ञान को जीवन में कार्यान्वित करना पड़ता है, वे इसका पाठ पढ़ा गए हैं। हम लोगों को यत्नपूर्वक उसे सीखना चाहिए। तुम्हारी समिति का भी यही उद्देश्य है, इसे कभी न भूलना। देश, काल तथा पात्र के भेद से धर्म का प्रकाश विभिन्न रूप से होगा। स्वयं इसको अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन के द्वारा जगत के समक्ष तुम्हें इसे दिखाना होगा। इस बात को न भूलना। शास्त्र के उपदेशों को वर्तमान समय में भी जीवन में परिणत किया जा सकता है एवं उस कार्य में सफलता मिलने पर मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, उसके लिए विशेष सहायता मिलती है। जीवन संग्राम में विशेष शक्ति मिलती है। स्मरण रहे, तुमको यह भी दिखाना होगा। शास्त्र यदि दोष युक्त होता अथवा यदि वर्तमान काल के अनुपयोगी, अतीत के परिवर्तन रहित, अरुचिकर उपदेशों से भरा रहता तो कभी भगवान श्री रामकृष्ण देव तथा धर्मवीर विवेकानंद जी के जीवन गठन में यह सहायक नहीं बन सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझो। शास्त्र को व्यर्थ में दोष मत दो। दोष दो अपने नेत्रों को, क्योंकि शास्त्र के यथार्थ अर्थ तथा वास्तविक उद्देश्य को देखने की शक्ति उनमें नहीं है। दोष दो अपनी शिक्षा को, जिसमें लोगों को यह भी नहीं सिखाया जाता कि किस प्रकार से आँख, कान, नाक तथा मुख का व्यवहार करना चाहिए। हम में से कितने लोग इंद्रियों का परिचालन करना जानते हैं। इंद्रियों को क्रमशः सूक्ष्म वस्तु धारण करने की शिक्षा प्रदान करने पर तभी तो वे उनको ग्रहण कर सकेगी। आजकल हमारी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम अच्छे क्लर्क बन सकते हैं। प्राचीन तथा नवीन भावधाराओं के अनुसार
चिंता करने की, सूक्ष्म विषयों की धारणा करने की, मस्तिष्क तथा इंद्रिय परिचालन करने की शिक्षा देना तो दूर रहा, चिंतन शक्ति तक को का भी अपहरण कर आजकल की शिक्षा ने छात्रों को एकदम पंगु तथा जड़ बना डाला है। इंद्रिय समूह सबल तथा कर्मठ होने पर ही वे सब विषयों की उपलब्धि हो सकती है और तभी ज्ञान का विकास हो सकता है। जिन सूक्ष्म विषयों को योगियों ने दीर्घ काल व्यापी साधना के फलस्वरूप अपने शिक्षित, सतेज तथा वशीभूत इंद्रिय मन के द्वारा अनुभव किया है, हम चाहते हैं कि अपने अशिक्षित, अक्षम और निस्तेज शरीर इंद्रियों के द्वारा एक दिन में ही उन्हें अनुभव कर लें। क्या यह पागलपन नहीं है? पहले इंद्रिय समूह को सतेज बनाओ, शिक्षा की सहायता से उन्हें वशीभूत करो, दीर्घ काल तक अभ्यास करो, श्रद्धा के साथ चेष्टा करो, तब तो समर्थ हो सकोगे। इसका अनुष्ठान तो करना नहीं चाहते हो, साथ ही यह भी कहते हो कि हमारा शास्त्र तो मिथ्या तथा असंगत बातों से भरा पड़ा है, हिंदू धर्म बेकार है। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या हो सकती है? बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी का नाम था आंख के रहने और न रहने में क्या प्रभेद है। कहानी इस प्रकार की है। दो व्यक्ति एक दिन किसी मैदान में टहलने गए। एक व्यक्ति दिन भर घूमता रहा तथा कुछ विशेष दृष्टिगोचर न होने के कारण असंतुष्ट होकर वह लौट आया। दूसरा, उसका साथी कितनी नवीन जड़ी बूटियों का संग्रह कर उस जमीन के उपजाऊपन की जांच कर विभिन्न प्रकार के पत्थरों के टुकड़ों से अपनी जेब को भरकर अत्यंत आनंद के साथ लौटा। दोनों एक ही मैदान में टहलने गए थे, किंतु दूसरा व्यक्ति आंखों से काम लेना जानता था। यही प्रभेद है। स्वामी विवेकानंद जी के साथ जिन लोगों ने भ्रमण किया है, वे जानते हैं कि उनकी दृष्टि तथा धारणा कैसी असाधारण थी। कितनी ही बार हम देख चुके हैं कि एक ही देश में होकर, एक ही स्थान में रहकर, एक साथ भ्रमण करके हम लौटे हैं। उन्होंने आकर उस देश के निवासियों के आचार व्यवहार तथा इतिहास आदि के विषय में कितनी ही बातों की आलोचना की। उसे सुनकर हम आश्चर्य के साथ सोचने लगे कि कब इन्होंने यह सब देखा तथा कब इतनी बातें सुनी। शास्त्र का कथन है कि दृढ़ शरीर, सतेज इंद्रिय समूह तथा धारणा समर्थ मन वाला पुरुष ही वैदिक ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। ऐसे पुरुष अब कहाँ हैं? अदृष्ट की दुहाई देकर देश के लोग जो चुपचाप पड़े रहते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि इन लोगों की इस प्रकार की भावना ईश्वर विश्वास या धर्म विश्वास का फल है? यह बात नहीं है। दुर्बलता तथा तमोगुण ही इसका प्रधान कारण है। अदृष्ट या दैव की सहायता के बिना मनुष्य की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। यह ठीक है, किंतु गीताकार का कहना है कि कार्य सिद्धि होने के 5 कारणों में से दैव एक कारण मात्र है। जैसे दैव की सहायता के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता, वैसे ही उसके साथ ही साथ ये भी आवश्यक है अधिष्ठानम तथा कर्ता करण पृथक विधम,
विविधास्य पृथक चेष्टा, उपयुक्त देश का उत्साही कार्यकर्ता, सतेज तथा शिक्षित इंद्रिय समूह एवं उनकी सहायता से पुनः पुनः नवीन उपायों के द्वारा कर्ता का सक्रिय प्रयास। शास्त्र ने कहा है कि दैव की सहायता के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसको तो दृढ़ता के साथ हम पकड़े हुए बैठे हैं, किंतु इसके अतिरिक्त शास्त्र जो यह कह रहा है कि सबल बनो, आलस्य का परित्याग करो, अविश्रांत रूप से कर्म करो, कर्म अनुष्ठान करो, इनको हम सुनकर भी नहीं सुनना चाहते, देखकर भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब गुण तो हम लोगों में बिल्कुल ही नहीं है। हम तो घोर तमोगुण में फंसे हुए हैं। कर्म करने के लिए आग्रह चाहिए, इसके अतिरिक्त दैव भी चाहिए। दोनों की आवश्यकता है, तब फल की सिद्धि होती है। प्रयत्नशील बनना, आलस्य रहित होना, ये तुम्हारे हाथ में है। फल सिद्धि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमको उस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। तुमको तो देखना है कि तुम अपने उद्देश्य को ठीक बनाए रखने में समर्थ हो या नहीं। कर्मयोग में गीताकार तुमको इस प्रकार बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कर्मयोग का दूसरा उद्देश्य है शक्ति क्षय का निवारण करना। योग है कर्म करने की कुशलता। जिस कर्म में जितनी शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है उतनी ही प्रयोग करनी चाहिए, उससे कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। फल की कामना न करने पर ही यह संभव हो सकता है। फल की ओर ध्यान देने पर मानो यदि असफलता हुई तो अनुताप से तुम्हारी कितनी शक्ति का ह्रास हुआ। कर्मयोग का कथन है कि शक्ति ह्रास न करो, शक्ति का संचय करो तथा शारीरिक शक्ति के सार अंश को मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति में परिणत करो। संयम तथा कर्मयोग की यही शिक्षा है। जितनी शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है उतनी ही काम में लगाओ। तुम्हारी जितनी क्षमता है उतनी मात्रा में तुमने उसका प्रयोग किया है या नहीं, सदा इस ओर ख्याल रखो। किंतु जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए माथा पटक कर हाय हाय कर शक्ति का क्षय न करो। फल की कामना करने वाले भोगी पुरुषों की शक्ति का सदा इसी प्रकार से क्षय होता रहता है। इसलिए उनकी कर्म करने की शक्ति भी दिन प्रतिदिन घटती जाती है। अतः एकमात्र उद्देश्य की ओर दृष्टि रखकर कर्म करते रहो। इस प्रकार से कर्म करने का योग्य पात्र कौन है? जो अपने मन को वशीभूत करने में सफल हुआ है। इस तरह कर्म करने का परिणाम क्या होता है? कर्म बंधन दूर होकर शनै शनै पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इस कर्मयोग का अनुष्ठान विशेष रूप से देखने में आता है। देखा जाता है कि उनके इंद्रिय मन सर्वदा सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहने पर भी स्वयं वे किंचन मात्र भी फलाकांक्षी नहीं है। उनके समान अवतार ही जगत के यथार्थ गुरु हैं। अवतारों की जीवन चर्चा ज्ञान विस्तार तथा लोक शिक्षा के लिए है। उनकी जीवनचर्याओं को देखकर उस प्रकार से कार्य करना सीखो, अन्यथा संयमी न बनकर फलाकांक्षा को लेकर
कार्य में प्रवृत्त होने से मन क्रमशः इंद्रियों का दास बन जाएगा एवं इंद्रियों के द्वारा ही हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रियों का दास बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होने पर कर्म संपादन न होगा, उद्देश्य को भी खोना पड़ेगा। इंद्रियों तथा मन को वशीभूत करना होगा। महान उद्देश्यों को सामने रखकर निष्काम भाव से कर्म करते रहो। ज्ञान योगी तीव्र वैराग्य की सहायता से जिस अवस्था को प्राप्त होते हैं, देखोगे कि कर्म के द्वारा कर्मयोगी भी ठीक उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। दोनों का उद्देश्य एक ही है, किंतु मार्ग भिन्न भिन्न है। जब तक वे मार्ग में हैं, तब तक दोनों में भले ही भिन्नता रहे, किंतु लक्ष्य पर पहुंचने पर उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता।